देख लेते हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। ये नहीं होता है कि गाइस कहें, कुछ लोग कहते हैं कि देखा जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप मेहनत करें तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता है, इसीलिए मेहनत कीजिए, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। अब आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देख लीजिए, क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर 26 है, क्योंकि इसके पहले कल वाली क्लास में मैंने 25 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का, फटाफट आप सभी प्यारे मित्र आंसर देंगे। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसका भी आंसर आ रहा है बहुत ही बेहतरीन आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, या फिर क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? लगभग सभी को आंसर इसका पता होगा, तो फटाफट आंसर बता दीजिए। राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर कौन है, आपको भी पता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी जो है ये राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर हैं। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन के अगले के जो आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खां। खान अब्दुल गफ्फर खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, या फिर सीमांत गांधी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है कि स्वतंत्रता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। स्वतंत्रता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी आंसर सी आया है, बहुत ही बेहतरीन आंसर आया है। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपकी क्लास की पीडीएफ है ये क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मिलेगी। आज आपको विथ आंसर के साथ मिलेगी। जीके के आंसर मैंने कल दे दिए थे, किसी कारण से मैंने जो साइंस के आंसर थे वो नहीं दे पाए थे, लेकिन आज आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा। ओके, और इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदी की बुक आपको 2 दिन के अंदर और रीजनिंग की भी बुक आपको मिल जाएगी। हालांकि आपको भी पता है गाइस मुझे टाइम बहुत निकालना पड़ता है, तब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर पाता हूँ, लेकिन हर समय हमारी यही कोशिश रहती है कि जितनी हो सके मैं आपके लिए मेहनत करूँ। इसीलिए आपको 2 दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और रीजनिंग में से कोई ना कोई एक बुक आपको जरूर दे दी जाए। जीके और मैथ की बुक मैंने आपको दे दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है कि कंगारू जो है ये किस देश का राष्ट्रीय पशु है? और उसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, आपको भी पता होगा, आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, और कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल्स क्या है, तो देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31 की जापान की मुद्रा है। यहाँ पर आपको बताना है कि जापान की मुद्रा जो है ये निम्न में से कौन सी है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि जापान की राजधानी कौन सी है। मैं कोशिश करूंगा गाइस कि मैं आपको एक ही पीडीएफ ऐसे दूंगा कि जिसमें सारे देश की मुद्रा और राजधानी आपको मिल जाए विद ट्रिक के साथ, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो भी मैं आपको दे दूं। तो जापान की मुद्रा इसमें बात की गई है। राइट आंसर हो जाएगा एन जो है ये जापान की मुद्रा है। आपसे पूछा जा सकता है कि जापान की राजधानी कौन सी है, तो देखिए जापान की राजधानी है टोक्यो। कौन सी है? टोक्यो। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए फटाफट। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, अगर उनको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, उनको लगता है कि मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, अगर मैं कर रहा हूँ आपको भी लग रहा है, तो गाइस आप कृपया क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं लगता है कि मैं बिल्कुल व्यर्थ ही आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, तो आप ना करिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है, तो अगर दिल से आप चाहते हैं, तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जिसका भी आंसर आया 32 का सी नंबर, वेरी
आंसर आया है, बहुत ही अच्छा आंसर आया है। अगला है कि भारत के उपग्रह का नाम है, निम्न में से भारत के उपग्रह का कौन सा नाम है? रोहिणी फर्स्ट, भास्कर, आर्यभट्ट या फिर इनसैट? आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के देखिए प्यारे मित्र, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी प्यारे मित्र आंसर दे रहे हैं कृपया हमें क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। मैं सभी के आंसर को देख सकता हूं, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी लोग क्वेश्चन के नंबर को जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। भारत के उपग्रह का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिवस से संबंधित एक नए क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके असिस्टेंट ऑपरेटर में भी पूछे जा सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिसका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर 8 सितंबर को, जिसका भी आंसर आ रहा है 8 सितंबर को, तो राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? यानी कि कहने का मतलब है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, लगभग सभी को पता होगा। और इनकी स्टैचू भी बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इस लौह पुरुष के नाम से यानी कि आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका भी आंसर आ रहा है सी। बहुत ही बेहतरीन आंसर आया है, बहुत ही अच्छा आंसर आया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 आंसर दीजिएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्हाइट पेपर, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को व्हाइट पेपर कहा जाता है, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? एडमंड हिलेरी, नील आर्मस्ट्रांग, नील बोर या फिर रिचर्ड ब्रांसन? प्रथम व्यक्ति की बात की गई है, राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का यहाँ पर, जिसका भी आंसर आ रहा है नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि बी आंसर जिसका भी आया है बहुत ही अच्छा आंसर आया है। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसके अलावा यह भी बताइएगा कि वो किस देश की बनी थी। इंदिरा गांधी जो है ये भारत की हैं, आपको भी पता है। और श्री माओ भंडार नायके जो हैं ये श्रीलंका की हैं और यही बनी थी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसका भी आ रहा है ए आंसर बिल्कुल बेहतरीन आंसर आया है। अगला है कि विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? आंसर दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे मित्र। जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है कृपया क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जिसका भी आंसर आ रहा है ए आंसर, बहुत ही बेहतरीन आंसर आया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40, पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर देंगे, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? थ्योरी क्लास भी आपकी चलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन जब तक आपकी थ्योरी स्टार्ट नहीं होती है तब तक आप प्रैक्टिस सेशन को ही चालू रखिए, तब तक आप इसी को देखते रहिए। अगर आप एक क्लास को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं गाइस आपको फायदा जरूर मिलेगा, नुकसान कहीं आपका नहीं होगा। तो इसीलिए क्लास को आप डेली अटेंड कीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे मिलती है, जिसमें जीके प्लस साइंस दोनों क्लासेस होते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके पहले आपकी जो क्लास होती है वो होती है शाम 6 बजे हिंदी की क्लास, जो कि मैम के द्वारा लिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है, आप क्लास को लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्लास वो भी होती है। तो देख लीजिए हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राजघाट, जिसका भी आंसर आ रहा है वी आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर आया है। अगला है कि डॉयट जो है ये किस देश की संसद का नाम है? डॉयट जो है ये किस देश की संसद का नाम है? क्वेश्चन नंबर 44, जिसका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर जापान, बहुत ही अच्छा आंसर आया है। जापान की जो संसद का नाम है वो है डॉयट, बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला थी। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन थी?
थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब आप देखिए और आंसर दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला की बात की गई है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर आया है सी, बहुत ही बेहतरीन आंसर आया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रपुरम में। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये भारत की गुप्तचर संस्था है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर दीजिए, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 जिसका भी आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पर दयानंद सरस्वती। वी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर नई दिल्ली में। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। बिल्कुल बेहतरीन आंसर आया है, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। जो भी प्यारे मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली आपको क्लास मिलती है। अगर आपकी इच्छा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छा। लेकिन हम आपके लिए मेहनत करेंगे, इस बार आपको वर्दी दिलाकर रहेंगे। 2022 आपका खाली नहीं जाएगा, हम वर्दी आपको दिलाकर रहेंगे, लेकिन मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। हम आपके लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको भी पता है गाइस कि मेहनत हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर हम मेहनत करें तो ऊपर वाला भी देख रहा है, हमारी मेहनत को साकार करेगा, आपको वर्दी पहनाएगा और आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आप मेहनत रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर अगला आंसर दीजिएगा, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको टफ लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो थ्योरी क्लास है वो स्टार्ट की जाए, और जब मैं थ्योरी आपकी स्टार्ट करूंगा उसके बाद आप नोट्स बनाइएगा। इसका नोट्स आप मत बनाइएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको टफ लगी। ओके, तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा 1980 में, यानी कि 1980 में। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने जी की क्लास की जो पीडीएफ है, वो उसकी आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। 26 से आज मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर आप देख लीजिए 50 तक, क्योंकि गाइस इसके पहले जो मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे वो 25 तक कल क्लास में कंप्लीट हुए, और आज 26 से 50 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं हम फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिंदी आपकी रोज शाम 6 बजे स्टार्ट होती है। जीके प्लस साइंस दोनों क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे मिलती है। दोनों क्लास की पीडीएफ आपको तुरंत हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाती है। टेलीग्राम आप सर्च कर लीजिएगा एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। मैं आपको बता दूं कि बच्चे कह रहे हैं कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारी भाई बहन, आपको बता दें कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूं, लेकिन लिंक वर्क नहीं करती है टेलीग्राम की। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको मिलेगा दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो गाइस अगर लिंक काम नहीं करती है तो कोई फायदा नहीं है देने से। अगर आप चाहते हैं फ्री आपको पीडीएफ मिल जाए तुरंत, इसके अलावा जो कुछ भी मैं अध्ययन सामग्री भेजता हूं, जैसे कि मैथ की बुक मैंने भेज दी, जीके की बुक भेज दी, रीजनिंग और मैथ की हिंदी की भी आपको मिलने वाली है, और इसके अलावा मैं और भी अन्य अध्ययन सामग्री भेजता हूँ, वन लाइनर क्वेश्चंस भी भेजता हूँ, साइंस के भी मैंने क्वेश्चंस के पीडीएफ भेज दिए हैं आंसर के साथ। तो अगर आप वो भी पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, आप वहाँ पर ऐड हो जाइएगा अगर आपकी इच्छा है तो। अदरवाइज जो कुछ भी आपकी इच्छा, अगर आप चाहे तो ऐड हो जाए। अब आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पहला आ गया कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। फटाफट आंसर देंगे। सही आंसर हो जाएगा, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वेट यानी कि वजन कहा जाता है। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे मित्र, बच्चे कह रहे हैं कि इसका इंग्लिश के साथ लेकर आइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश इसमें टाइप करूंगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं इंग्लिश टाइप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं इंग्लिश में क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा, कोशिश करूँगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जब तक मैं नहीं लेकर आता हूँ तब तक आप इसी पर कृपया फोकस करिएगा। मुझे भी पता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, लेकिन
लेकिन क्या करें गाइस, बहुत ही टाइम लग जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, ठीक है। विथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगला है कि विद्युत धारा जो है ये किस उपकरण से मापी जाती है। विद्युत धारा जो है ये किस उपकरण से मापी जाती है, इसका आंसर देंगे। यूपीएससी एनडीए ने एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर से। भी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस उपकरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। किस किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर यक्स किरण की। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका आंसर दीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था न्यूट्रॉन की खोज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी डी आंसर आया है बहुत ही बेहतरीन आंसर आया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्थिर तरंग जो है ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है। इसके लिए आप 5 सेकंड का ले लीजिए समय, क्योंकि गाइस यहाँ पर ऑप्शन जो है ये काफी ज्यादा लंबे लंबे दिए गए हैं, यानी कि टफ है ऑप्शन। अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के ऊपर आती है, नहीं, इसके द्वारा तो कदापि नहीं उत्पन्न होगी। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लीजिए, समान आवृत्ति की दोनों तरंगों का विपरीत दिशा में अगर गमन होगा तो स्थिर तरंग उत्पन्न होगी। कहने का मतलब है कि समान आवृत्ति की दोनों तरंगों को जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन किया जाएगा तब स्थिर तरंग उत्पन्न होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समान आवृत्ति की दोनों तरंगों का विपरीत दिशा में गमन करना, उसके अनुसार ही स्थिर तरंग उत्पन्न होती है। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। एक समान गति पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर दीजिए। तो देख लीजिए, अगर एक समान गति कहा गया मतलब उसका वेग एक समान ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। अगर परिवर्तित नहीं होगा तो उसका वेग एक समान हो सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, बिल्कुल सही, एक समान हो सकता है। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिसका भी आंसर सी आया है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन थोड़ा टफ लेवल दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसे नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, जहां भी आप इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं वहां पर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है कि परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। जिसका भी आंसर आ रहा है अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर ए। जिसका भी आ रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चावल पकाना कहाँ कठिन है। एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट 2009 में क्वेश्चन आया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्वत की चोटी पर चावल पकाना कठिन है, या फिर समुद्र की गहराई से, या फिर खान के अंदर, या फिर सभी स्थानों पर समान है। तो देख लीजिए, यहाँ पर चावल पकाना जो है ये पर्वत की चोटी पर सबसे ज्यादा कठिन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जिसका भी आंसर आ रहा है ए, बहुत ही बेहतरीन आंसर आया है। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको क्लास इसी समय मिलती है। नियॉन की खोज किसने की थी, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नियॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मॉरिस एस ट्रॉवर्स एंड विलियम रॉमसी के द्वारा नियॉन की खोज की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मॉरिस एस ट्रॉवर्स और विलियम रॉमसी के द्वारा नियॉन की खोज की गई थी। सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने ये रहा कि हवा की गति किससे मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो देख लीजिए, हवा की गति या फिर पवन की गति किससे मापी जाती है। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से पवन की गति या हवा की गति मापी जाती है। और इसके अलावा एनीमोमीटर के अलावा आपको ऑप्शन दिया जा सकता है पवन वेग मापी, ये भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। ओके डियर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, प्रकाश के वेग को किसने मापा था। सबसे पहले प्रकाश के वेग को किसने मापा था। यूपीपीएससी 1998 में ये क्वेश्चन आया था। देख लीजिए, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आपका सही आना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था। रोमर के द्वारा मापा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जिस प्यारे मित्र का ऑप्शन ए आया है बहुत ही अच्छा आंसर आया है। अगला आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 कि ओजोन छिद्र जो है ये सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है। विहार शशि सीजल मुख्य परीक्षा 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था। अफ्रीका में, भारत में, अंटार्कटिका में, या फिर यूरोप में।
तो देख लीजिए ओजोन क्षेत्र जो है ये सबसे अधिक कहाँ पर बन रहा है, सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, आप क्लास डेली अटेंड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा आंसर रहता है। देख लीजिए मैं लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपका डेली करवाता हूँ जो कि 20-22 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का स्रोत है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बिहार एसएससी सीजन मुख्य परीक्षा 2013 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जिसका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर नाभिकीय संलयन, जिसका भी आंसर आ रहा है डी आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 14 विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिएगा। बस आपके पास केवल और केवल 6 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट आंसर दे दीजिए। यक्स किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, यक्स किरणें होती हैं, ये आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब किसी सेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, इसके लिए आप यहाँ पर बाल लिख लीजिएगा। ठीक है, तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से बाहर निकाला जाता है तो उसके जो बाल होते हैं वे किस कारण से आपस में चिपक जाते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पृष्ठ तनाव के कारण, जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण, बहुत ही अच्छा आंसर आया है। अगला आपके सामने कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है, सबसे अधिक कब होता है, दबाव यानी कि दाब, इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होगा, जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है, जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है तब उसका दबाव सबसे अधिक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फाइबर ऑप्टिक जो है केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने कि श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 प्रकाश की प्रकीर्णन पर कार्य करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर आया है। अगला आपके सामने रहा कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट आंसर दीजिएगा। सभी प्यारे भाई बहन, सभी मेरे प्यारे मित्र आंसर देंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है कृपया क्लास को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 कि राडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देख लीजिए राडार का उपयोग जो है इस जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना या मार्ग निर्देश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। राडार का उपयोग, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जिसका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर आया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पर बता दें कि डेली क्लास आपको मिलती है गाइस ये शाम 7:30 बजे, जिसमें जीके प्लस साइंस दोनों होती है। इसके अलावा आपको शाम 6 बजे डेली क्लास मिलती है जो कि हिंदी की होती है, बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है, आप उसे जरूर लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलती है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो कृपया हमारी मेहनत को और भी गाइस उत्साहित करने के लिए आप कृपया क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।